नमस्कार। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पहली खबर पर रुख करते हैं। श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालुओं के शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजन के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी के आगरा, अमेठी, बस्ती, गोंडा, सहारनपुर, सीतापुर समेत अन्य जिलों में स्थित मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और पुष्प से शिवलिंग का अभिषेक किया। इस मौके पर शिवालयों को रंग बिरंगे झालरों और दीपों से सजाया गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार पर शिव पूजन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा जीवन में सदा समृद्धि वास करती है। वहीं मंदिर समितियों और प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए 100 सेवक तैनात किए गए हैं। जगह जगह पेयजल की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी सभी शिवालयों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। जलाभिषेक कर भक्त अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। हर हर महादेव के और बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको 6 तस्वीरें दिखाई जा रही है। यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। पहली तस्वीर आगरा की है जहां भक्त मंदिर में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी के साथ दूसरी तस्वीर अमेठी से है जहां पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी के साथ बस्ती से तीसरी तस्वीर है जहां भक्त शिव मंदिर में पहुंचे हैं और लाइनों पर लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और शिवलिंग पर जेक कर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। इसी के साथ चौथी तस्वीर गोंडा से सामने आई है जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में जयकारे गूंज रहे हैं। बम बम बोले के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया है। इसी के साथ सहारनपुर और सीतापुर से 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पूजा अर्चना चल रही है। भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का तांता मंदिरों में लगा है। इसी के साथ सीतापुर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्त अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं जहां लगातार भक्त पूजा अर्चना करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। अपने आसपास के मंदिरों में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और मंदिरों के पास लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। आगरा से तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। अमेठी से आपको बता रहे हैं। बस्ती, गोंडा, सहारनपुर, सीतापुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है, बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी मंदिर परिसर के बाहर नजर आ रही हैं जहां पुलिस ने भी अपने सारे इंतजाम चाक चौबंद किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तैनाती की गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं जिससे कि किसी भी परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े, भक्तों को ना करना पड़े। शिवालयों में भक्त पहुंचे हैं और लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूजन अर्चन कर रहे हैं, महादेव पर जल अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। श्रावण महीने का पहला सोमवार आज है जिसको देखते हुए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां सावन महीने का पहला सोमवार आज है और इसी को देखते हुए लगातार भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में दिखाई दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आदित्य तिवारी जुड़ चुके हैं। आदित्य, जिस तरीके से लगातार शिवालयों में भीड़ उमड़ी हुई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा नजारा है? बिल्कुल प्रिया, आज सावन का पहला सोमवार और हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिरों में जो है भगवान आराध्य भोलेनाथ की पूजा उपासना जो है वो शुरू हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया है और साथ ही अगर देखा जाए तो सावन का जो पहला सोमवार है, इस सोमवार को लेकर महिलाएं जो है वो काफी संख्या में व्रत रखा है अपना, और व्रत के दौरान वो विभिन्न मंदिरों में, शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ साथ जो है उनकी सावन का जो पवित्र महीना है, सावन में चूंकि खास करके सावन को लेकर काफी उत्साह रहा है और सावन जिस तरीके से आया है और पहला सोमवार पड़ा है तो इसको लेकर प्रशासन भी चौकन्ना रहा है। तो अमेठी के अगर फुर्सत पीढ़ी पर नाथ मंदिर की जिक्र करूंगा जहां पर कांवड़ियों के साथ साथ लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला है और गंडेश्वर मंदिर में भी काफी भीड़ है।
तो अमेठी के विभिन्न मंदिरों में प्रिया लगातार भीड़ पर भीड़ है और अभी भी ऐसी कंडीशन जो दिखाई दे रही है कि सावन भर मंदिरों में लोगों का तांता रहता है, लोगों में आस्था है, विश्वास है। पवित्र सावन महीना है, भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना के लिए गंगा जल के साथ साथ दूध हो, बेलपत्र हो, समी पत्र के साथ साथ सभी पूजा सामग्री लेकर लोग सुबह से ही, भोर से ही लाइन में लग गए और काफी देर बाद उनका नंबर आया। लेकिन जिस तरीके से सावन में ये महत्व है प्रिया, और सावन के महीने को देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य सावन के जो भी सोमवार पड़ेंगे उस पर प्रशासन को और भी कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि लगातार सावन में भीड़ जो है आस्था का केंद्र है। और जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आपने बताया कि सावन का महीना चल रहा है, लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भीड़ भी हुई है, कुछ पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, कितनी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है मंदिर परिसर के बाहर, क्या कुछ जानकारी? प्रिया बिल्कुल सही सवाल है आपका। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन की ओर से अमेठी में 17 सेक्टर और 18 जोनल के रूप में जो है प्रभारी निरीक्षकों को रखा गया है। अपर्णा रजत कौशिक जो अमेठी की पुलिस अधीक्षक हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर मंदिर पर। वो सावन से पहले जाकर और निरीक्षण किया है सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए। जिस तरीके से प्रशासन के लिए चुनौती भरा है, क्योंकि सावन का महीना और सावन के महीने में कांवड़ियों के रास्ते पर जो है उसकी भी देखरेख करनी है, मंदिरों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करनी है, क्योंकि सावन का महीना किसी एक दिन के लिए नहीं, पूरे सावन भर भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में प्रशासन की ओर से पैनी नजर है और लगातार जो अमेठी के सभी थाना है, थाना के प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जो है भ्रमणशील रहने के लिए कहा गया है। जो भी वहां पर पुलिस बल है, उस पुलिस बल को जो है निश्चित रूप से किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए निगरानी एवं सतर्कता बरकरार जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से जवान तैनात हैं और अपनी काम कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है और अलर्ट मोड पर हैं, ऐसे में कोई जगह से ऐसी कोई खबरें आई हैं अफरा तफरी की खबरें, क्योंकि भीड़ बहुत है, ऐसे में नियंत्रण करना काफी समय मुश्किल हो जाता है, तो क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? या ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना हो या अभद्र की, क्योंकि प्रशासन ने बाकायदे बैरिकेडिंग करवा रखा है और बैरिकेडिंग के रास्ते ही आप जाएं, देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ावें, पूजा अर्चना करें। क्योंकि भीड़ को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन मंदिर में ज्यादा देर किसी को रुकने नहीं दे रहा है। आप अगर जल चढ़ा चुके हैं शिव जी को और शिव की आराधना के लिए आप मंदिर परिसर से बाहर जो आपका स्थान है उस स्थान पर बैठकर आप पूजा पाठ समुचित व्यवस्थाओं के साथ आप करें, उसकी कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मंदिरों में भीड़ है उसको देखते हुए प्रशासन मंदिर में ज्यादा देर श्रद्धालुओं को रुकने की परमिशन, लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन चौकन्ना है और हर भक्त जी बिल्कुल आदित्य, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ सीतापुर से ज्योति कुमार जुड़ चुके हैं। ज्योति, जिस तरीके से आज सावन महीने का पहला सोमवार है और लगातार भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो सीतापुर में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है मंदिरों में? प्रिया, जैसा कि आपको बता दूं कि सीतापुर में सावन के पावन माह के पहले सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की जो है काफी भारी जो है भीड़ उमड़ी है और खास कर जो है शहर के प्राचीनतम और प्रसिद्ध श्यामनाथ मंदिर में रविवार को रात से ही कांवड़ियों का जो है वो तांता लगा रहा और भोर पहर से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर के बाहर देखने को मिली हैं। वही कांवड़िया जो है गंगा जल लेकर बोल बम के जयकारों के साथ हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए मंदिर पे पहुंचे और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। जी बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर में जलाभिषेक कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, जनपद सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकित अग्रवाल ने जो है देर रात को ही लगभग रात को 11 बजे ही जिले के समस्त थाने और इलाकों कस्बों में जो है दौरा करते हुए मुख्य रूप से बिस्वा में भ्रमण करते हुए जो है काफी देखा गया कि वहां पर जो है कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए लगभग कस्बों में जो है पूरी तौर से फोर्स को तैनात कर रखा था। वहां पे सारे जवान बिल्कुल अलर्ट मोड पे थे, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जिससे न घटनी पाए। जी बिल्कुल ज्योति जी, जिस तरीके से आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां सावन महीने का पहला सोमवार आज है, जिसके चलते लगातार भक्तों की भीड़ शिवालय में देखने को मिल रही है। भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं,
पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां आगरा भक्त लगातार मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी तरीके से अमेठी में भी भक्तों का तांता मंदिर परिसर में लगा हुआ है। पहले सोमवार के दिन हर जिले के मंदिर में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव से मनोकामना मांग रहे हैं। बस्ती से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुलिस प्रशासन लगा हुआ है भक्तों की सेवा में। हर एक पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, मंदिर परिसर में भी हर एक सेवक लगे हुए हैं। इसी के साथ गोंडा से तस्वीर सामने आई है जहां शिव भक्त लगातार मंदिर परिसर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी के साथ सहारनपुर में भी पूजा अर्चना चल रही है। सीतापुर में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। भक्त लाइनों में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूजा अर्चना करके भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई है। आगरा से तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमेठी से सामने आई है जहां कारोबारियों का जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है। सावन महीने के देखते हुए लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है। हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की पूछताछ चल रही है। बस्ती से तस्वीरें सामने आई है जहां मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस भी अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रही है। हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है और उन्हें जानकारी दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है कि लाइन में लगकर पूजा अर्चना करें, अपनी बारी का इंतजार करें। इसी के साथ गोंडा से तस्वीरें सामने आई हैं, सहारनपुर से भी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। सीतापुर से तस्वीरें आई हैं जहां भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए जलाभिषेक कर रहे हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं और इसी के साथ मंदिर परिसर में बम बम बोले के जयकारे भी गूंज रहे हैं। सावन महीने का पहला सोमवार आज है, जिसको देखते हुए लगातार शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से भक्त लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और शाम होते होते मंदिर परिसर में अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। उत्तराखंड प्रदेश की 2 राजधानी है, जिसमें एक है देहरादून, जिसे शीतकालीन राजधानी कहते हैं, और चमोली के गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी इसे कहते हैं। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर वर्षों से राजनीति हो रही है। इस बार मानसून सत्र घोषित होने के बाद इसकी चर्चा फिर से तेज हो गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि 2027 में कांग्रेस सरकार बनने पर वो गैरसैंण को पूर्ण राजधानी घोषित करेंगे। उनके इस बयान पर भाजपा ने पलट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत को सत्ता में रहते हुए कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने तब कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, हरीश रावत जी को कौन सा मौका नहीं मिला था, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बीजेपी ने बनाई है और उसके बारे में जो भी अच्छा निर्णय हुआ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर सकती हैं। हरीश रावत जी केवल गैरसैंण में बयानबाजी करता है और बयानबाजी का एक स्वरूप उन्होंने कल भी प्रदर्शित किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गैरसैंण को लेकर अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हरीश रावत सिर्फ बयानबाजी करते हैं और राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हरीश रावत एक बार फिर से वही पुराना राग अलाप रहे हैं। गैरसैंण को स्थायी राजनीति बनाने को लेकर पहले भी राजनीति हो रही थी और अब एक बार फिर से हो रही है। देखिए, हरीश रावत जी को कौन सा मौका नहीं मिला था, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बीजेपी ने बनाई है। उसके बारे में जो भी अच्छा निर्णय हुआ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर सकती हैं। हरीश रावत जी केवल गैरसैंण में बयानबाजी करता है और बयानबाजी का एक स्वरूप उन्होंने कल भी प्रदर्शित किया है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया एक्स साइट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जितने लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत के पास मौका था गैरसैंण को राजधानी बना देता, तो उन लोगों से मैं कह रहा हूं कि 2027 में आप कांग्रेस को मौका दीजिए, गैरसैंण को राजधानी में बनवाऊंगा।
तो कहते हैं कि आपके पास मौका था गैरसैंण को राजधानी बनाने का, लेकिन आप नहीं कर पाए। उत्तराखंड ने मुझे गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए या छोटे जिलों को बनाने के लिए वोट ही कब दिया? वो 3 साल भी मैं इत्फाकन चीफ मिनिस्टर बन कर गया। यदि केदारनाथ की त्रासदी सब नहीं आती तो शायद मैं मुख्यमंत्री नहीं बन करके नहीं आ सकता था। मैंने 2 मेजर काम किए, एक तो उभारा राज्य को, और दूसरा मैंने जो उत्तर प्रदेश का मॉडल राज्य बना रहे थे, उत्तराखंड के जो बुनियादी सोच थी इस राज्य आंदोलन की, उस सोच के आधार पर आया और गैरसैंण को भी नहीं भूला। विधानसभा का उतना भव्य भवन बना दिया और 57 करोड़ रुपया और एजेंसी निर्धारित करके सारी तैयारी करके 5000 लोगों के लिए आवासीय भवन बनाने की, भराड़ीसैंण को टाउनशिप बनाने की सारी योजनाएं बना करके गया। जिस गैरसैंण के अंदर 20 लोगों के रुकने की जगह नहीं होती थी रात को, उस गैरसैंण को 2000 लोगों तक और 2500 लोगों को रोकने की क्षमता विकसित करके गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोगों ने मुझे समय नहीं दिया। 2027 में ये जितने लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत के पास मौका था बना देता, मैं इन सब लोगों से कह रहा हूँ 2027 में आप कांग्रेस को मौका दीजिए, मैं बनवाऊंगा। उत्तराखंड में इस महीने पंचायत चुनाव घोषित है और इसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि चुनाव से पहले गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की चर्चा फिर से तेज हो रही है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। गैरसैंण को लेकर एक बार फिर से राजनीति होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि अगर उन्हें दोबारा से मौका दिया गया, 2027 में मौका दिया गया, तो वो गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, स्थायी राजधानी बनाएंगे। ऐसे में इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का HNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं आशीष सैनी जी आपसे लूंगी। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है कि 2027 में मौका मिलेगा तो हम काम करेंगे, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, तो इसमें कितनी ताकत है और ये कितना पूरा हो पाएगा, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, गैरसैंण में जो हमारा विधानसभा भवन बन रहा है, हरीश रावत जी के समय में उसका निर्माण शुरू हो गया था और बहुत सारा निर्माण पूरा होने के बाद जैसे सरकार अस्थिर की गई और उसके बाद सरकार हमारी 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार लगातार सरकार बनाई है। गैरसैंण के मुद्दे पर लोगों को भावनात्मक रूप से प्रयोग करने का काम तो किया, लेकिन उसको राजधानी घोषित करने का काम वो नहीं कर रहे हैं। और इससे देखिए कि जो सत्र वहाँ चलाए जा सकते हैं उनको भी वहाँ नहीं चलाया जा रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के सामने ये चीज स्पष्ट है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का काम और मंशा केवल कांग्रेस पार्टी की है। भारतीय जनता से बचना चाहती है, वो नहीं चाहती कि गैरसैंण में राजधानी बने या गैरसैंण एक राजधानी के रूप में उत्तराखंड में कार्य कर सके। जी बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बिल्कुल भाजपा नहीं चाहती है ऐसा करना, क्योंकि उनके पास 2 टाइम का कार्यकाल रहा है जिसमें ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। ऐसे में सवाल लाजमी है जनता का पूछना, कांग्रेस पार्टी का पूछना। तो ऐसे में मैं कमलेश रमन जी से पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ इसमें काम किया जा रहा है? राजधानी, जो स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने का काम चल रहा है, ये सच में चलने वाला है या फिर सिर्फ ये राजनीति का एक मुद्दा बनकर रह जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस उत्तराखंड को बनाने में अहम जिम्मेदारी और भागीदारी निभाई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को बना सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब 2000 में हमें ये राज्य मिला, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को देने का काम किया। तो हम इसको संवारने का काम भी कर रहे हैं, इसको बनाने का काम भी कर रहे हैं और राजधानी बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि माननीय हरीश रावत जी ने कहा 2027 में हम गैरसैंण राजधानी, स्थायी राजधानी बनाने का काम करेंगे।
तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मौका मिला था कांग्रेस को, तो जी कांग्रेस को बिल्कुल उसी समय कमलेश बना रमन जी, देना। जिस तरीके से आपने बोला कि कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन अभी भाजपा के पास मौका है और भाजपा बड़े बड़े फैसले ले रही है। हम यूसीसी की बात करें, भू कानून की बात करें, लेकिन गैरसैंण को लेकर कभी चर्चा नहीं होती है। और चर्चा तो दूर की बात, वहां सत्र भी बहुत कम होते हैं। सत्र होते हैं तो नेता कई सारे बहाने बनाते हैं कि ठंड हो रही है, हम नहीं आ सकते, ऐसी बहुत सारी खबरें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ किया जाए जिससे कि एक अच्छा कदम उठाया जाए, जिससे कि जो जनता की लगातार आवाज है कि गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी बनाई जाए? क्या कहना चाहेंगे आप? मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। जी जी। देखिए, अभी अगस्त में हमारा जो है सत्र शुरू होने वाला है, और ठंड और गर्मी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जी जनप्रतिनिधि हो, सरकार का जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष का विधायक हो, मुझे लगता है कि ना ही तो किसी को ठंड लगनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में रहने वालों को क्या दिक्कत हो सकती जी है। बिल्कुल। और रही बात और ठंड और गर्मी की, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल राजधानी में जिस तरीके से देहरादून में यहाँ हमारा सत्र चलता है, ठीक उसी तरीके से गैरसैंण में भी हमारा सत्र चलता है। और अब अगस्त में हमारा सत्र चलना है, और उस सत्र को चलाने के लिए सरकार अपना काम कर रही है। जी लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा पेशेंस और सब्र रखना चाहिए कि आपने जब कुछ नहीं किया तो आप दूसरों के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जनता ये सारी चीजों को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जी किस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से इस उत्तराखंड को आगे चहुमुखी विकास देने का काम कर रही है, और पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए किस तरह से काम कर रही है, पहाड़ों क्षेत्रों का किस तरीके से विकास करने का काम कर रही है, होम स्टे के जरिए वहां लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर ये राज्य दिया है, ये प्रदेश दिया है, उसको संभालने का काम किया है, तो राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाएगी। अब जी ये सपना तो कांग्रेस मुझे लगता है कि देखना भूल जाए, क्योंकि जनता ने उन्हें सीधे से नकार दिया है, और वो तो केवल और केवल अपने पुत्रों को, अपने परिवार को ही जी लॉन्च बिल्कुल करने ठीक है में। कमलेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आगे इस पर काम किया जाएगा। आशीष सैनी जी, आपने भी, आपकी तरफ का पार्टी की तरफ से भी बोला गया है कि 2027 में अगर मौका मिला तो जरूर इस पर काम किया जाएगा। देखना होगा कि क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों जुड़े और आपने अपनी बात रखी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। चंपावत की ग्रामीण सड़कें बदहाली के दौर से गुजर रही हैं, जिसकी सुध ना तो शासन ले रहा है और ना ही प्रशासन। जिले के बाराकोट ब्लॉक की छीड़ाबांस सड़क दुर्घटना को दावत देती नजर आ रही है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सामंत ने बताया कि मरोड़ा खांड छीड़ाबांस सड़क दियारतोली से आगे पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिसमें कई दोपहिया वाहन चालक गिर साथ में सड़क पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील हो जाती है। कई बार शासन प्रशासन से सड़क में डामरीकरण की मांग की गई है, पर कोई भी सुध नहीं ले रहा है। सर, मैं कल वैसे ही गया था किसी काम के। पहले तो मैं अपना नाम देना चाहूँगा। मैं नरेंद्र सिंह सामंत तल्लीबिट्टा से बिलोंग करता हूँ। सर, रेगड़ो टू ये आपका मरोड़ा खांड टू बांस रोड जो है काफ़ी दयनीय स्थिति में है। इसकी दियारतोली से आगे को इसमें बिल्कुल खड्डे बने हुए हैं, और दो पहिया और चार पहिया वाहनों को उधर ले जाने में काफ़ी समस्या आ रही है। काफ़ी लोग उसमें चोटिल हो चुके हैं। सरकारी कर्मचारी वहाँ पर जाता है तो बेचारा शाम को जब वापस लौटता है तो कभी बोलता है मेरे आज गाड़ी पलट गई, कभी बोलता है मेरी स्कूटी रपट गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई कुछ बोलता है। तो वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को भी जाने में काफ़ी दिक्कत है। आम जन पब्लिक को तो है ही है। वहाँ से वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए छीड़ाबांस बिट्टा वाले जो भी हैं अपना आम अमरूद बेचने के लिए लोहाघाट आते हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सर, पीडब्ल्यूडी को अभी संज्ञान मैंने तो नहीं दिया खैर, लेकिन मैं आपको ये संज्ञान देना चाहता हूँ कि इस जिलाधिकारी महोदय और पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएस अगर किसी भी विभाग का अगर ये सड़क है तो वो इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की कृपा। तीन बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।